वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आईटीआई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हुआ हूं, जो कि ईडी और प्रैक्टिकल के मार्क्स से रिलेटेड हैं। जिन भी कैंडिडेट्स के अभी तक ईडी और प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं, उसको लेकर के डीजीईटी ने एक न्यूज़ सर्कुलेट किया हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर लाइव भी दिखाने जा रहा हूँ और बताऊंगा भी इसके बारे में पूरी बात। अब हमें देखना है कि इस चीज़ को हम किस जगह पे लाइव चेक करेंगे। देखिए, ये जो चीज़ है, आप NCVT MIS के होम पेज पर जाएंगे। उसके बाद में ये जो न्यूज़ मैं आपको पूरी दिखाऊंगा, वो होम पेज पर आने के बाद में नीचे येलो कलर की एक पट्टी दी गई हुई है, उस पर ये मैसेज इंडिकेट हो रहा है, जो मैं आपको यहाँ पर के रीड करके बताऊंगा। देखिए, लिखा हुआ है ईडी और नोडल ITI/SPIU के लिए प्रैक्टिकल मार्क्स अपडेट लिंक 20 जून 2022 तक सभी सत्रों के लिए बंद कर दिया जाएगा। 20 जून को सभी लंबित मामलों के परिणाम पोर्टल में उपलब्ध अंकों के अनुसार संसाधित किए जाएंगे, क्योंकि हमें अगस्त/सितंबर 2022 में पूरक परीक्षा की योजना बनानी है। यदि ईडी और प्रैक्टिकल अंक अपलोड नहीं किए जाएंगे तो हमें माना जाएगा तो इसे माना जाएगा अनुपस्थित। 2021 सत्र उपस्थित प्रारंभिक मूल्यांकन प्रैक्टिकल और सीबीटी परीक्षा शुल्क लिंक सोमवार जून 2022 से 30 जून 2022 को खोला जाएगा। ये देखिए, जो मैंने पूरी चीज़ आपको बताई हुई है, ये नीचे येलो कलर की पट्टी में भी इंडिकेट कर रही है, जिसे आप सेल्फ भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आपके ईडी और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो कि आईटीआई के द्वारा फीड करे जाते हैं, उसके बाद में नोडल को ट्रांसफ़र करे जाते हैं। तो यह एक अंतिम मौका दिया गया है नोडल्स आईटीआई को कि जिन भी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल और ईडी के मार्क्स अपलोड नहीं करे गए हैं, उन्हें 20 जून 2022 तक सभी के लिए ओपन कर दिया गया है। वे जल्द से जल्द स्टूडेंट्स के मार्क्स अपलोड कर दिए जाएं। 20 जून को सभी लंबित मामलों के परिणाम पोर्टल पर उपलब्ध अंकों के अनुसार संसाधित किए जाएंगे। मतलब 20 जून तक जिन भी स्टूडेंट्स के अंक नोडल्स के द्वारा डीजीईटी को सर्कुलेट कर दिए जाएंगे, उनका रिजल्ट अपडेट होकर के कम से कम 10 दिन का समय लगेगा, वे डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसके बाद में जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा ईडी प्रैक्टिकल का, तो वह अपने आप को फेल ही मानेंगे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम बैक पेपर कैंडिडेट या सप्लीमेंट्री में ही शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा इन्होंने बोल दिया है। ये एक अंतिम मौका दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है अगस्त/सितंबर 2022 में पूरक परीक्षा की योजना बनानी है। मतलब जो भी कैंडिडेट्स की अभी तक परीक्षा नहीं हुई है, वो चाहे बैक कैंडिडेट्स हों या सप्लीमेंट्री या लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग, सभी की परीक्षाएं सितंबर माह में लेने के लिए इन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया हुआ है। और यदि ईडी और प्रैक्टिकल के अंक अपलोड नहीं किए जाएंगे, जिन भी आईटीआईज़ या नोडल्स के द्वारा ईडी और प्रैक्टिकल के अंक अगर अपलोड नहीं किए जाएंगे, तो ऐसा मान लिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को अनुपस्थित, मतलब एब्सेंट मान करके उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी सितंबर माह में जो परीक्षा होगी। और सत्र 2021 में जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशन्स लिया हुआ है स्टूडेंट्स ने, उनकी
उपस्थिति, प्रारंभिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल और ऑनलाइन सीबीटी पेमेंट के लिए लिंक सोमवार 20 जून 2022 से लेकर के 30 जून 2022 तक विंडो ओपन रहेगी। उसमें उनकी फ़ीस, फॉर्मेटिव असेसमेंट इत्यादि सभी चीज़ें सबमिट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया, जो भी ईडी और प्रैक्टिकल के मार्क्स होते थे वो नोडल आईटीआई के द्वारा एनसीवीटी को प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि उन्होंने नहीं प्रोवाइड कराया हुआ है। इस कारण से आपके मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। ये एक अंतिम अवसर दे दिया गया है कि 20 जून तक जिन भी कैंडिडेट्स के मार्क्स नोडल के द्वारा अपडेट नहीं कराए गए हैं डीजीईटी को, उन्हें करवा दें, अन्यथा उन स्टूडेंट्स को फेल मान लिया जाएगा और उनका एग्ज़ाम सितंबर माह में लिया जाएगा। ये तो हो गई बात ईडी और प्रैक्टिकल को लेकर के। और जिन भी कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है वे बिल्कुल भी परेशान न हो, उनका रिज़ल्ट 30 जून तक हर हाल में सभी का डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो हो गई एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब दूसरी बात, डीजीईटी 2 बदलाव और भी करने जा रही है। देखिए, अभी तक जो आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती थी वो आपकी प्रोफाइल्स के द्वारा ही निकलना स्टार्ट हो गई थी, जो आप लोगों ने अभी लाइव में देखा हुआ ही है और निकाला भी होगा। अब उसे एनसीवीटी चेंज कर रही है। अब ये जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है ये आप अपनी आईटीआई संस्था के द्वारा ही प्राप्त कर पाएंगे, फिर से पुरानी प्रक्रिया के अनुसार। इसका कारण क्या है कि आईटीआई वालों ने बोला हुआ है कि जब कैंडिडेट्स के हाथ में ही सारी चीज़ें जा रही हैं तो हम लोगों के हाथ में कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, जिससे कि हमारा काफ़ी लॉस हो रहा है। जैसे फ़ीस को लेकर इत्यादि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस वजह से डीजीईटी ने इनकी मांग मान ली हुई है और स्टूडेंट्स की मार्कशीट आईटीआई के द्वारा ही अब निकलेगी। नेक्स्ट बात है कि अभी तक जो आपके ईडी और प्रैक्टिकल के मार्क्स होते थे वे नोडल आईटीआई के द्वारा डीजीईटी को प्रोवाइड करा दे जाते थे, लेकिन अब आपका ईडी का जो मार्क्स होगा वो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होना है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। डायरेक्ट डीजीईटी में ही आपके मार्क्स सबमिट होंगे। अब रही बात प्रैक्टिकल की, जो प्रैक्टिकल के मार्क्स नोडल आईटीआई के द्वारा फीड कराए जाते थे, उनकी लापरवाही के कारण अब आपके मार्क्स आपकी आईटीआई संस्था के द्वारा ही फीड करवाए जाएंगे। ऐसा डीजीईटी बदलाव करने जा रही है, क्योंकि नोडल आईटीआई का क्या रोल होता है, जिस भी आईटीआई से अगर चढ़ावा जाता है तो उन आईटीआई के मार्क्स अपडेट कर दिए जाते हैं, बाकी के आईटीआई के मार्क्स अपडेट नहीं किए जाते। चढ़ावा का मतलब आप जाने गए होंगे, मतलब कि अगर आईटीआई के द्वारा पैसा पहुंचाया जाता है तो ही मार्क्स उनके अपडेट करते हैं, अन्यथा नहीं अपडेट करते हैं। और अंततः में लास्ट में स्टूडेंट्स को ही सफ़र करना पड़ता है। इस कारण से ऐसी व्यवस्था करी जा रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।